नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 21 नवंबर है। खबरें हैं, कुछ आग्रह भी हैं हमारे, और आज वर्ल्ड टीवी टेलीविज़न डे भी है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे को हम उस पीढ़ी में होंगे शायद जिन्होंने दूरदर्शन को आते हुए और उसमें बहुत सारे सुधार होते हुए, मतलब बहुत बड़ा डब्बा और उसके बाद बहुत पतला होते होते बिल्कुल पर्दे कैलेंडर की स्टाइल में आने वाले टीवी को हम देख चुके हैं। आने वाले लोग और भी शायद बेहतर स्क्रीन को देख पाएंगे। बहुत सारे सुधार हो गए, ऐप आने लग गए टीवी पे। पर ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज विशेष चर्चा में। और एक आग्रह है हमारा आपसे, शहर भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम बीओ बीएलओ जो है इसके लिए घरों में जा रहे हैं। फॉर्म आपको दिए जा चुके हैं, जहाँ नहीं मिल चुके वे भी कोशिश कर लें तो फॉर्म मिल जाएंगे उनको। हमारा आग्रह ये है कि चूँकि शिक्षकों पर बहुत ज़्यादा लोड है, जिन दिनों पे उनके लिए काम बहुत ज़्यादा है, 120 के लगभग फॉर्म भरने हैं, हमारा केवल व्यक्तिगत आग्रह आपसे विनम्र निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि कृपा करके उनको सहयोग दें और उनके सम्मान में कोई कमी ना हो। और तीसरी बात ये कि अगर उस फार्म का फॉर्मेट व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, अगर आप देख के भर के रख सकते हो तो उसका समय बचेगा, ताकि वो उस काम को बहुत तेजी से उसको अपलोड भी करना है, इसलिए उसका समय बचेगा। और ये हमारी और आपकी दोनों की जवाबदारी है कि अपनी मतदाता सूची को बेहतर तरीके से बनवा कर दे सकें। जो आपके आसपास नहीं है उनके बारे में भी जानकारी अगर आप दे देंगे तो उसको और सुविधा होगी। ये तो थी एक बेसिक बात जिस पर हमने आपसे बात की। हम खबरों में शुरू करते हैं, तो खबरों में आज हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर से हम शुरू कर रहे हैं। इंदौर के लिए मेट्रोपॉलिटन का एरिया तय हो गया है। अब इसका जो है गजट अपना नोटिफिकेशन तो पहले हो गया है, ड्राफ्ट नोटिफाई होना है। 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है इसके लिए चयनित किया गया। इंदौर के आसपास इंदौर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इनको सबको मिला के 5 शहरों को मिला के 5 जिलों को मिला के बनाया जाएगा। अब ये पूरी फाइल कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री है, चूंकि मंत्री जी के पास पहुंच गई। मंत्री जी के ओके करते ही इसका प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उज्जैन के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी पसंद का जो मेट्रोपॉलिटन का सपना हैगा उसको इंदौर के मंत्री जो है मुहर लगाएंगे। ये एक अपने आप में रोचक रहेगा कि इंदौर शहर से जो मंत्री है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर मेट्रोपॉलिटन का जो ड्राफ्ट है उसकी मंजूरी देंगे। हालांकि इसमें सारी योजनाएं और जो सारा एरिया जो लिया गया है मुख्यमंत्री की पसंद पर ही तय किया गया है। मुझे लगता है कि उनके सपनों का प्रोजेक्ट है। वे चाहते हैं इस तरह का मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाकर वे कुछ नया करने की मंशा रख रहे हैं। इसमें कई जिलों को उन्होंने आसपास के इंदौर के धार तक के जिलों को उसमें शामिल कर लिया गया है और एक बड़ी योजना बनाई हैगी। और इसका बजट जो है उन्होंने अभी हाल प्रारंभिक स्थिति में 300 करोड़ का बजट रखा है। 200 करोड़ रुपए की फंडिंग सरकार करेगी, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जो कमेटी बनेगी जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष होंगे और 3 मंत्री होंगे और 7 PS लेवल के अधिकारी इसमें होंगे जो इसका पूरा कामकाज देखेंगे। नगर निगमों के, नगर पंचायतों के अधिकारों को कहीं पर भी कम नहीं किया गया है। एक बड़ी खबर थी जो हमने आपको दी। एक और हम बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा, अगर जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा कि अर्जुन सिंह के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में जो पट्टे बांटने का बड़ा व्यापक अभियान सरकारी जमीन पे किया गया था, जो जहाँ बसे हुए थे, और उसके आधार पर इंदौर में बहुत सारे नगर जो है जहाँ पर जमीनों पर लोग रह रहे थे उनको वहीं कहीं पट्टा दे दिया गया था। एक बार फिर भूमिहीनों परिवारों को शहरी आवास क्षेत्रों में जो है पट्टे देने की बड़ी व्यापक योजना सरकार लाई है। और इसमें जो है जहाँ प्राधिकरण, नगर निगम की जो जमीन है, जहाँ सरकारी जमीन है, इन भूमि में वास्तविक रूप से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिनको लंबे समय से कब्जा, उनको कहीं ना कहीं उसमें भूखंड देने की तैयारी की गई हैगी। और इस तैयारी के अंदर जो है बड़ा व्यापक पैमाने में सर्वे और जांच की जा रही है। पहले इसकी जांच की जाएगी। 20 नवंबर से गुरुवार से व्यापक अभियान शुरू किया गया है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले सरकार जो है भूमिहीन लोगों को जहां से विस्थापित कर रही थी, या कहते हैं कि जो सरकारी जमीनों पर काबिज थे, IDA नगर निगम की जमीनों पर, इनकी योजनाओं की जो जगह है उस पर काबिज थे, उन्हें हटाकर फ्लैट दे रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब वापस पट्टे देने की जो बात कही जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है पट्टे तो दे दिए जाएंगे, पर शहर की सीमा के अंदर कहीं भी ऐसी कोई सरकारी जमीन नहीं बची है जहां इन्हें आप शहर से हटाकर वहीं जगह दे पाएंगे। इन्हें शहर से बाहर ही जाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, शहरी सीमा से बाहर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट देना पड़ रहे हैं, वैसे पट्टे भी आपको शहर की सीमा से बाहर ही देना पड़ेंगे। एक खबर और चलते चलते भेड़ू घाट का जो स्वरूप बदल रहा है। टनल का काम, जो 3 टनल होकर वहां से जो टनल बन रही, 3 टनल लगभग पूरी हो चुकी, 20% काम बचा हुआ है। हो सकता है अगले साल मार्च अप्रैल तक हम जो है उस टनल के बाहर, उस टनल से ट्रैफिक हमारा जाने लग जाएगा। ये तो जानकारी थी। एक अब अग्निबाण खबरों की बात कर लें तो अग्निबाण खबरों में एक बड़ी मजेदार खबर है ये, और आज फिर शायद विकास सिंह राठौर ने लिखी खबर ये बड़े कि जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से जो हेली सेवा चालू हुई है इंदौर से उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए,
उसमें भैया यात्री जो है वो किलो से जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ एक वेटिंग मशीन रखी हुई है, कि मतलब वजन नापने की एक मशीन रखी है, और अगर आपका सामान्य वजन 50 किलो है तो आप सामान्य उस पर जा सकते हो। पर अगर आपका वजन 100 किलो तो फिर आपको 2 लोगों का टिकट लेना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं कि एक आदमी 100 किलो का जा सकता। तो अब ये क्या किलो से यात्री जाएंगे वहाँ पे, कि भैया कितने किलो का, उन्होंने कहा 75 किलो का, 50 किलो का, उसके हिसाब से 80 किलो से ज़्यादा वजन हुआ तो हर किलो के हिसाब से वजन के रेट के आपको पैसे अलग से लगेंगे। और इसी के साथ एक जानकारी और आपको देता हूँ कि आज उज्जैन जाने वाले यात्रियों की समस्या रही। उज्जैन जाने वाले यात्री नहीं थे, ओमकारेश्वर के लिए 6 यात्री केवल गए हैं। ये बता रहा है कि कितने यात्रियों की स्थिति बनेगी और कितने यात्री इसको कितने दिन लगेंगे। अभी हाल देखते हैं, थोड़े दिनों इंतजार कर क्या स्थिति। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर से उज्जैन और ओंकारेश्वर के हेलीकॉप्टर की सुविधा कल से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत में जो है नेताओं ने बैठ के मुहूर्त किया था और वे बैठ के जो है उज्जैन और ओंकारेश्वर घूम के आए थे। आज से सामान्य लोगों को इसमें घूमने का, जाने का मौका मिल रहा है। 5,000 रुपए का टिकट है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने, उज्जैन जाने का। ऐसे में आज तो पूरा जो है हेलीकॉप्टर खाली है, इसलिए से उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। कि जो वजन की आप बात कर रहे हैं, अगर 100 किलो से ज्यादा आपका वजन हो गया तो आपको एक सीट के काबिल नहीं माना जा रहा है। मतलब मोटे लोगों की मुसीबत है कि वे हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर उन्हें बैठना है तो एक की बजाय 2 सीट का उन्हें किराया चुकाना होगा। यानी आपको उज्जैन जाने के लिए 10,000 रुपए का टिकट लेना होगा। सवाल ये हो रहा है कि अभी 5,000 में कोई नहीं मिल रहा है तो 10,000 देने के लिए सोचना पड़ेगा। और आपने वजन के हिसाब से जो है टिकट तय कर दिया है, जो मुझे लगता है कि बड़ी मोटे लोगों के लिए तो मुसीबत है। हालांकि वे अपनी जो है 4 पहिया गाड़ी से जाना ही मुझे लगता है मुनासिब समझेंगे कि उसमें इतना पैसा भी नहीं लगना है और इस तरीके का वो भी नहीं लगा एलिगेशन कि आप खूब मोटे हो इसलिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर आप एक BMW कार से भी जाएंगे आप तो 4,000 रुपये में नाश्ता खाना सब होगा कि वापस इंदौर लौट के आ जाएंगे आप, और 1,000 बचेंगे जो आप अपने बच्चों पर खर्च कर सकते हैं। हम सुझाव दे रहे हैं, बाकी तय आपको करना है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ना जाएं, अगर आपको इच्छा तो आप जा सकते हैं। अब हम पत्रिका की खबर बात कर लें तो पत्रिका की खबर में 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात करते हैं। एक तो शहर में एमआई का जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि ओपीडी पर 4,000 से ज्यादा मरीज रोज पहुंच रहे हैं। कौन से? सर्दी जुकाम खांसी के मरीज बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। ये मौसम की जो करवट ली जा रही है, जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के साथ में ये मरीज मौसमी बीमारियों के कारण, मौसमी जो आती है बीमारियां उसके कारण ये बीमारी शुरू हो जाती है। और सर्दी खांसी के भरपूर मरीज आज दिनों में दूसरे अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। क्योंकि मौसम दिन में अगर करवट ले रहा, गर्म है, थोड़ा सा भी ठंडा हो गया शाम को तो आपको ठंडी और गर्मी के चक्कर में खांसी हो रही। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम तो केवल आपको बता सकते हैं गर्म पानी आप पिया करिए थोड़ा सा सवेरे सवेरे, इससे आपको थोड़ी राहत रहेगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात सर्दी के मौसम की हो रही है तो सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी और जुकाम तो होना ही आम बात है। कि इसके अंदर देखा यह जाता है कि टेम्परेचर में जो बदलाव आता है, सुबह और शाम आपको कड़ाके की ठंड लग रही है, दोपहर में धूप लग रही है, आप दोनों मौसम के में आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उसको एक अपने आप को इस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रही है कि दोनों गर्मी और ठंड को जो एक साथ सहन करते। इस वजह से जो बदलाव आ रहा है वही सर्दी खांसी और जुकाम कर रहा है। और इस मौसम में ये सामान्य बात है। पर ओपीडी भरी हुई है, डॉक्टरों के क्लिनिक भरे हुए हैं, यही दवाई दी जा रही है। देखिए मुझे भी इस तरह की खांसी आ चुकी है। आप इलाज कराइए अपना, हल्दी का दूध पिया करिए रोज शाम को। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर रहे हैं। प्रभात किरण की 2 खबरें, एक पर तो हम चर्चा करेंगे बाद में। एक है कि एक बार फिर वन इंदौर रन, इंदौर मैराथन के नाम पे दौड़ हो रही है। दशहरा मैदान से शुरू होगी। महापौर जी इसके आयोजक हैं और महापौर जी इसमें लग गएंगे। दौड़ बड़ी धूमधाम के साथ होने वाली। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शेखर जी की यह महापौर जी का सारा कार्यक्रम 4 नंबर में क्यों शुरू होता है? 2 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, तो वहीं दौड़ने का कुछ आनंद अलग आता है क्या? कि नहीं दूसरे को पोहे खिलाना हो तो 4 नंबर में, रबड़ी खिलाना हो तो 4 नंबर में, तो 2 नंबर वालों का क्या गुना है? एक आध बार हमारे इस इलाके में तो करके देखना चाहिए दादा के साथ में। तो सियासत का एक रूल हैगा कि सियासत में आप जहां रहते हैं वहां की सियासत आप करिए और आपको पता है कि वहां आपका दाव नहीं लगना है या वहां के आप काबिल नहीं है या तो यूं कह दो कि आरक्षण नहीं है वहां पर, तो आपको दूसरी जगह जंप करने की जरूरत पड़ती है। जितने भी नेता हैं जो आपकी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, सिर्फ एकमात्र वजह यही है कि उनकी वहां पर जगह बनती नहीं दिखाई देती। एक और चीज जिसमें बोल देता हूं मैं, आपने आरक्षण का कहा कि 2 नंबर क्षेत्र में आरक्षण नहीं, निरीक्षण की अनुमति भी नहीं है। अगर आप चाहोगे कि मैं 2 नंबर में जाकर निरीक्षण कर जाऊं तो भी बिना दाल आलू के नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक समय था जब 4 नंबर में भी इस तरीके की इजाजत नहीं दी जाती थी, पर लेकिन जिस तरीके से 4 नंबर में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के गुट बनते जा रहे हैं। शंकर लालवानी सपना ही देखते रह गए 4 नंबर के विधायक बनने का, हालांकि वे सांसद बन गए होंगे पर 4 नंबर का सपना उनका सपना ही रह गया। वे आज भी 4 नंबर को पसंद करते हैं। ऐसे ही महापौर जी की दिलचस्पी भी 4 नंबर इसीलिए, तो ऐसा लगता है 2 गुट हो गए। 2 गुट होने से ऐसा लगता है अब उन्हें भी लगने लगा है कि 4 नंबर में कोशिश की जाए, बाकी तो कोई हाथ धरने देगा नहीं, हाथ डालने देगा नहीं। बाकी विधानसभा ऐसी है, चूंकि आप बात करें 2 नंबर में निरीक्षण की अनुमति नहीं, ऐसा
पार्षद धीरे धीरे सारी विधानसभा में ऐसा गढ़ बना लिया गया है कि इधर झांकना भी मना है। वाह, 4 नंबर में अच्छा है, चलिए जो भी दो हो जाए तो ठीक है। सड़कें उनके ठीक है उधर दौड़ने 4 के लिए? नंबर की सड़कें मुझे लगता है कि परसों दौड़ है तब तक सड़कें दुरुस्त करा ली जाएगी। कम से कम महापौर की इज्जत का सवाल है, उनकी नाक का सवाल है। मेरा इस मैराथन को महापौर जी करा रहे हैं और पहली बार पश्चिमी इलाके में मैराथन होने जा रही है। कि आमतौर पर हम पूर्वी इलाके में ही मैराथन देखते थे, उन सारे लोगों को पश्चिम में बुला लिया है कि अब हमारे इधर भी आकर तो दौड़िए एक बार, ताकि हमारे इधर के लोग भी हैं जो आपके उधर दौड़ने जाते हैं उन्हें लगे कि हमारे यहाँ भी तो दौड़ने आते हैं, मेहमान नवाजी का मौका हमें भी दीजिए। महापौर ने इसकी तैयारी कर ली और अच्छे खासे काफी लोग मददगार मिल गए, स्पॉन्सर मिल गए हैं जो पूरी तरीके से इस मैराथन को सफल बनाने में पूरी मदद कर रहे हैं। वाह, मतलब ऐसे हो गया है कि सब बाकी क्षेत्रों से बुलाएंगे 4 नंबर में आ जाए आप दौड़ लगाने के लिए, ऐसा आएगा। हाँ, जैसा ये बीएलओ का चल रहा है कि 5वीं के मार्ट साहब नहीं आते, उन्होंने कहा 3री में आ जाओ बच्चे साहब। अब एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। आज वर्ल्ड टीवी डे है और वर्ल्ड टेलीविजन डे है आज, और हम 80 के उन लोगों में शामिल हैं, शुमार हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने दूरदर्शन को अवतरित होते हुए देखा है। हमने टीवी पर उसके लहराते लहराते स्क्रीन पर जो है फिल्में देखी। हमने उस समय जब ये 80-82 के दशक में जब इंदिरा गांधी का शासन था और उस समय पे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, उस समय टेलीविजन ने भारत में पदार्पण किया था और उसके साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चालू हुए थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर टीवी करने के लिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक की स्क्रीन आती थी, वो लगा दो तो वो नीली पीली दिखती थी, पर कुछ भी वो चेहरे हरे नीले दिखते थे और आनंद उसमें भी बहुत आता था। और बहुत कम परिवारों में टेलीविजन होता जिनके यहाँ रहता था। दूरदर्शन हफ्ते में एक पिक्चर दिखाती थी, तो शनिवार के दिन अपना फट्टा और अपनी फट्टी ले लेके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब दूरदर्शन के आगे जाके बैठ जाते थे। हमने उस युग को भी देखा जब रामायण चालू हुई और रामायण का शंख बजते ही, रामायण का जो है वो धूप आवाज आते ही लोग सड़कों से निकलकर वहां पहुंच जाते थे और तमाम घरों के अंदर जो है सिमट जाते थे। हमने महाभारत भी देखी और हमने दूरदर्शन से निकलने के बाद में दूरदर्शन के बाहर भी अब महाभारत होती देखी है कि अब इतना सुधार हो गया है टीवी पर, उसके टेलीविजन पर, कि जो बड़ा डब्बा आया करता था बहुत लंबा चौड़ा और 20-25 किलो का डब्बा आता था, वो घटते 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 अब 3 से 4 किलो का टीवी रह गया और अब पतली सी स्ट्रिप बन गई है और उसके ऊपर जो है पिक्चरें आप आराम से देख सकते हैं। मतलब इतना व्यापक सुधार हो गया और अब ऐप भी आने लग गए, बहुत सारी चीजें इस पर चलने लगी, इंटरनेट का उपयोग भी आप इस पे कर सकते हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टेलीविजन का एक सुनहरा दौर रहा है। बात अगर शुरुआती ब्लैक एंड व्हाइट से हुई है, आप फिर उसके बाद आपने कहा कि कलर स्क्रीन बनाने के लिए उसके ऊपर कांच लगा दिया गया कलर, उसके बाद पोर्टेबल टीवी आ गया, उसके बाद रंगीन टीवी आ गया, उसके बाद एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, अब ओएलईडी भी आ गया। पर इतने बदलते दौर के साथ में टीवी भी, सोशल मीडिया की मार टीवी पर पड़ी हैगी। अब वो समय बदल गया है। अब टीवी जो है आपके घर में, टेलीविजन जो मैं कह दूं आपके घर में सिर्फ शो पीस बन के रह गया हैगा। वो कितनी देर चलता है ये आप खुद जानते होंगे। बच्चों को टाइम नहीं है, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी की तरफ देखना नहीं चाहते, बड़े कामकाज में इतने व्यस्त है कि उन्हें भी टीवी देखने का समय नहीं है। सिर्फ घर के जो बुजुर्ग हैं उसमें भी वे बुजुर्ग जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते वे ही टीवी के सामने डटे आपको दिखाई देते हैं। पर टीवी जो है फिर भी घरों में है पर शो पीस हैगा। अब ये टीवी का ये बुरा दौर जो चल रहा हैगा इसके अंदर सोशल मीडिया हावी हैगा। पर ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि टीवी ने जो सुनहरा दौर देखा उसकी तुलना तो ये सोशल मीडिया दौर से नहीं की जा सकती है। हमने दोनों युग देख लिए, हमने सोशल मीडिया का युग भी देख लिया और बड़ी स्क्रीन का युग भी देख लिया है। शैल चतुर्वेदी कहते थे कि जब टीवी आया था तो शुरू में टीवी लागे रंगीन और बीवी लगे ब्लैक एंड व्हाइट, और एक बाद में ऐसा समय आया कि बीवी लागे रंगीन और टीवी लगे ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये समय के साथ में परिवर्तन आते रहते हैं हर बात में। ये तो खबर ये था कि आज टेलीविजन डे पर हमको विशेष बात करना थी, हमने आपसे की है। हमारा आपसे आग्रह इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने साथियों को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।